हे गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग कोई यूट्यूब से रिलेटेड नहीं होगा। ना ही मैं आपको इस वीडियो में मोटिवेट करने वाली हूँ। मतलब ये ना मोटिवेशन की वीडियो होगी, ना ही मैं आपको किसी चीज़ का ट्रिक बताऊँ। मतलब मैं आपको इसमें यूट्यूब से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मेरे पे होगी, मेरी लाइफ से रिलेटेड ही वीडियो होगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। कि मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे दिल करता है कि बस छोड़ दो, ख़त्म कर दो, बस यहाँ से हट जाओ, किसी भी हालत में कुछ भी हो, जो होगा देख लेंगे। बस दिल यही करता है कि छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और अभी मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा कि डेली का मेरा फेस कैसा, आज का मेरा फेस कैसा। मेरी दोनों आंखें इतना तेज मतलब सूजी हुई हैं और जलन कर रही हैं, बहुत तेज से दर्द हो रहा है। सर में इतना तेज दर्द हो रहा है। लेकिन वही होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब थोड़ा सा एक और चीज़ कर लेते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, शायद हो जाएगा। तो कभी कभी हमारा कुछ फैसला होता है ना जो इतना ज़्यादा गलत होता है, इतना ज़्यादा हम उसको मतलब अपनी लाइफ से वो करने लग जाते हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी है ना इसकी, बचपन से लेके पता नहीं मेरी किस्मत खराब है कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं समझ में आता ये सारी चीज़ें कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। पर मेरे साथ जो बचपन से हुआ है, जो बचपन से होता आया है, कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। कभी किसी चीज़ को अगर मैंने करने की ठानी हो तो फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया। स्कूल में अगर पढ़ने के लिए बोला हो तो फैमिली वालों ने नहीं किया। फिर सोचा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ सब कुछ करेंगे, वहाँ पर जो अपने नहीं करते तो पराई क्या ही करेंगे। और रही मैंने यहाँ पे पराया जो बोला अपने ससुराल वालों को, अपना उसे कहते हैं जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए हर एक चीज़ करे। वो अपने नहीं होते, ठीक है। जो आप मेरी मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो मेरी अच्छी चीज़ है कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। मेरे अंदर ऐसा है कि जो चीज़ गलत है मैं उसको वहीं पे मुंह पे बोल देती हूँ कि ये चीज़ गलत है। और इसका मुझे हर्जाना इतना बुरा भुगतना पड़ता है, इतना गंदा भुगतना पड़ता है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गंदा भुगतना पड़ता है कि जो चीज़ें मैं मुंह पे बोल देती, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं होती। कभी भी मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जो चीज़ मुझे सच है सच है। तो जो इंसान अभी आपके सामने कोई गलत कर रहा हो, थोड़ी बात मानिए, यहाँ पे आपके सामने कोई गलत कर रहा हो, आप उसको बता रहे हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसके बाद भी वो गलत कर रहा हो, तो धीरे धीरे करके आप खुद ही को समझा लेते हो वो चीज़ें कि कोई बात नहीं है, अब उसको समझाना ही नहीं है। मेरे में यही चीज़ है, मैं एक बार बोलती हूँ, दो बार बोलती हूँ, फिर मैं बोलना बंद कर देती हूँ। फिर मेरे से कोई मतलब नहीं होता वो इंसान जी रहा है कि नहीं जी रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, मुझे कोई मतलब नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे अपनी लाइफ को मैं बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा दिल करता है ना, जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं मतलब कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीन अभी चल रहा है कि वीडियो में तो मैं कभी भी जल्दी से हमेशा हंसती ही रहती हूँ, अभी भी मैं हंस ही रही हूँ। पर आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा क्या सारी प्रॉब्लम हो रखी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि बहुत 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 ज़्यादा दूर हो जाए, मतलब इन सभी चीज़ों से दूर हो जाए। ऐसी ज़िंदगी जिए कि कोई आपको टोकने वाला ना हो, ना आपको कोई किसी चीज़ के लिए बोलने वाला हो, कोई आपको किसी चीज़ के लिए ये मत बोले कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, सही गलत का कोई फासला ना हो, मतलब अपने अलग ही मस्ती में रहे। और लोग कहते हैं कि माँ बाप के घर में अपने अपने पेरेंट्स के घर में बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखो, हर एक माँ बाप नहीं होते वैसे, ठीक है। हर एक बच्चा भी वैसा नहीं होता, हर एक माँ बाप भी वैसे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इतना ज़्यादा अपने बच्चे को डरा के धमका के रखते हैं कि उतना कोई भी नहीं रखता। और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो मैंने बहुत बहुत कम उम्र से वो चीज़ें सीख ली थी कि चल कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी मतलब इंसान का। मैं कुल मिला के यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि इंसान का अच्छा होना उसके लिए एक अभिशाप होता है। और
जो मेरी बातों से समझ रहे होंगे, जो मेरी बातों से जान रहे होंगे, वो मेरी बातों को एग्री करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना इंसान का बहुत बड़ा श्राप होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस सारे मतलब जितने जितने भी आसपास के रिश्ते हों जिसमें हमें लग रही है कि वो बंदा गलत है या वो बंदी गलत है या वो अच्छे लोग नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे में ऐसा क्या है क्या नहीं है कि मैं फिर भी उन्हीं से अटैच हो जाती हूँ। वो बार बार वही गलती करेंगे, बार बार मेरा दिल दुखाएंगे, बार बार मेरे को टॉर्चर करेंगे, बार बार मेरे को हर एक चीज़ के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं से अटैच होंगी, चाहे वो कोई कोई भी हो। तो जो जिससे मैं अच्छे से जानती हूँ उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होना सबसे बड़ा गुनाह होता है उसके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी होशियारी चालाकी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे अगर कोई कुछ भी बोल देता है तो मैं उसको जस्ट इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ यार क्या है, कोई बात नहीं है, छोड़। मेरे में ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन हो रखा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है कि दिल नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी कर पाऊँगी। अभी मुझे यूट्यूब की वीडियो भी बनानी है बहुत सारी, और समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है दिमाग में तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर इतना ज़्यादा अभी टेंशन है, इतना इतना मतलब टेंशन हो रहा है कि ये दिल कर रहा है कि बस छोड़ दो, इतनी दूर चले जाओ कि बस किसी को नहीं देखना है, अकेले रहो, अपनी मस्ती में रहो। और यही सारी चीज़ें होती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होना सबसे बड़ा शाप होता है आज के टाइम पे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई गलत फ़ायदा उठाए, कोई मिसयूज़ करे आपका। और बाकी तो दिक्कतें जो भी हो रही हैं वो तो फेस करनी पड़ेगी, अब चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो, जीना तो है ही सब में। लेकिन ऐसा दिल कर रहा है कि बस ख़त्म करो यार, छोड़ दो। जब अगले इंसान को आपकी कद्र नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितना ही आप समझा लोगे, कितना ही आप कोई भी चीज़ कर लोगे, इंसान नहीं समझना चाहता, कभी भी वो नहीं समझेगा और ना ही वो आपको समझेगा। ऑलरेडी वो आपको ही गलत ठहरा देगा वहाँ पे। तो इससे अच्छा यही है कि या तो आप वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि दिन पे दिन वो सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। ना इंसान खुल के रो सकता है, ना वो खुल के बात कर सकता है, ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इस चार दीवारी में रह के, ये जो चार दीवारी है इसमें रह के इतना मतलब आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मतलब मैं रोती हूँ तब भी मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं हंसती हूँ तब भी मेरे को कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई भी नहीं चाहिए मेरे को, मैं अकेली हूँ तो मेरे को अकेली ही रहना है। और बहुत लाइफ में इतना इतना मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे जैसा बच्चा ही क्यों है इस दुनिया में, मेरे जैसा इंसान भी होता है ऐसे दुनिया में। तो कभी कभी इतना सोचती हूँ कि यार मैं ही तो खराब नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है खुद में मैं कमियाँ निकालने लग जाती हूँ कि मैं इतनी बुरी हूँ। अरे नो, शायद मेरे में कोई कमियाँ होंगी तब मेरे साथ ऐसा होता है। बट